नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कौन बचेगा कौन मरेगा, जो कि इंस्पेक्टर स्टील और डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। बस मेरी आंखें मेरी अपनी है और मेरा दिमाग। बताओ साईं बाप, तुमने मेरे शरीर का ऐसा हाल क्यों कर दिया? छोड़ो मुझे। ट्रेन दुर्घटना में एक टांग और एक हाथ गंवाने के बाद तुम्हारी हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई थी बरजेश। तुम्हारी प्रेमिका इसलिए तुमसे दूर चली गई थी। मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी, क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर स्टील को मात देने के लिए उससे भी हाई फाई रोबो बनाना था। मुझे सफलता मिल गई और मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें उससे बेहतर बनाया है। ये मैं समय आने पर साबित भी कर दूंगा। मगर मेरी अपनी जिंदगी का क्या होगा? तुमने मुझे एक सामाजिक प्राणी कहाँ छोड़ा। मुझे अपना वही रूप वापस चाहिए। ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ। देखो, मैंने तुम्हारी बॉडी अभी भी संभाल कर रखी है। मैं तुम्हारी लोहे की बॉडी को बिल्कुल ऐसा बना दूंगा कि ना सिर्फ तुम एक सामाजिक प्राणी बन जाओगे, बल्कि इस खूबी के कारण तुम इंस्पेक्टर स्टील से कहीं आगे होंगे। तब तुम अपने प्रेमिका की बात ही छोड़ो, दूसरी लड़कियां भी तुम पर मरेंगी। इसलिए गुस्सा थूक दो। अगर ये बात है तो फिर ठीक है। वैसे भी फिलहाल इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? कमिश्नर का फोन आते ही रोबो वैज्ञानिक रघुवंश की आंखें चमक उठी। मुझे उम्मीद है कि इंटेलिजेंट इस काम में भी खरा उतरेगा। आप मुंबई पुलिस के लिए एक ऑथोरिटी लेटर फैक्स कर दीजिए। यह फैक्स मेरे इंटेलिजेंट में लगी फैक्स मशीन में यहाँ पहुंच जाएगा। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद लो, तुम्हारे लिए दूसरा काम भी आ गया। इस काम के बाद तुम मुझे सामाजिक प्राणी बनाने का अपना काम शुरू कर दोगे। लो, फैक्स आ गया। अब तुम अपनी अत्याधुनिक कंप्यूटराइज कार फ्लोरा पर तुरंत मुंबई रवाना हो जाओ। पिक पिक पिक। ठीक है। पुलिस कंट्रोल रूम से ही ऑर्डर प्रेषित होता था। इस स्पेशल कॉप को राजनगर इन टेंशन, हाई अलर्ट। इंस्पेक्टर स्टील, दिस ऑर्डर इज फॉर यू। प्लीज गो फॉर एयरपोर्ट इमीडिएटली। ऑर्डर रिसीव। दूसरे पल इंस्पेक्टर स्टील की स्पेशल कार राजनगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क की ओर दौड़ी जा रही थी। कार इज ऑन ऑटो पायलट। रूट सेट फॉर एयरपोर्ट ऑन एक्सप्रेस वे। स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर पर आवर। होटल इज ऑन। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती जाती कार कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट के सामने खड़ी थी। इंस्पेक्टर स्टील की कैमरा आंखों ने वहां मची अफरा तफरी को देख लिया था, जो उसके आगमन के साथ ही और भी बढ़ गई थी। इंस्पेक्टर स्टील, तेजा नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय खूनी जो फ्रांस से राजनगर आ रहा था, अपनी पोल खुलने पर भागकर वहां हैंगर में चला गया है, जहां इस वक्त 3 हवाई जहाज उड़ान पूर्व चेकिंग के लिए खड़े हैं। उसके पास एक छोटा पिस्टल है। खतरनाक बात यह है कि वो भी पायलट है और अंदर जो प्लेन खड़े हैं वो उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डोंट वरी इंस्पेक्टर स्टील, तुम उधर जाओगे तो हो सकता है कि वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और कर्मचारियों पर हमला कर दे। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रनवे अहेड। वो एक पायलट है तो इस वक्त अपने भागने का रास्ता बना रहा होगा और मैं जानता हूं कि वो रास्ता क्या होगा। इंस्पेक्टर स्टील का अनुमान 100% सही था। तेजा हैंगर से विमान ले भागा था। इंस्पेक्टर स्टील को उसे रनवे तक पहुंचने से रोकना था और इसका सिर्फ एक ही तरीका था। कम ऑन, कम ऑन। अब ये विमान फ्रांस जाकर ही रुकेगा। स्टील विमान के पहिए के बिल्कुल सामने था। इंस्पेक्टर स्टील चमगादड़ की तरह व्हील पर चिपक गया। उसके दोनों पांव व्हील के रिम पर जम गए। उसके शूज ब्रेक शूज की तरह पहिए को जाम करने का काम करने लगे।
अब पहियों की क्या मजाल थी जो एक कदम भी आगे रोल हो पाते। प्लेन रुक गया। वो 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 प्लेन जाम कैसे हो गया? उफ। और ये कंप्यूटर पर क्या कारण लिखा हुआ आ रहा है? तेजा, तेरी तेजी काम ना आई, पलट कर देख, पीछे तेरा बाप खड़ा है। तेजा ने पलट कर देखा, मगर पीछे कौन खड़ा है ये ना देख पाया, क्योंकि उसी वक्त उस हथौड़े की शक्ति वाले घुसे ने उसके होश फौरन से भी पहले छीन लिए थे। तब तक विमान से सीढ़ी हटा दी तब तक विमान से सीढ़ी सटा दी गई थी। ऑपरेशन ओके, वंडरफुल। वो तो हम तुम्हें एयरपोर्ट पर देखते ही समझ गए थे इंस्पेक्टर स्टील, वरना आज वो प्लेन लेकर उड़ जाता। थैंक यू। नो, इट्स माय ड्यूटी। मिस्टर इंटेलिजेंट भी विशेष ड्यूटी के लिए मुंबई पहुंच चुका था और इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर से मिल रहा था। हम इसको इंस्पेक्टर स्टील के ही हवाले करना चाहते थे, लेकिन राजनगर पुलिस ने अगर तुम्हें भेजा है तो कुछ सोचकर ही भेजा होगा। ध्यान रहे, ये बहुत खतरनाक है, इसकी ओर से बहुत सावधान रहना। वैसे हमने इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। मैं और मेरी कार स्टील से बेहतर है, आप फिक्र ना करें। और हाँ, मेरी कार को सिर्फ मैं ही अंदर से या बाहर से खोल सकता हूं। जय राधे। जय राधे। एक रोबोट राधे का भक्त? इंस्पेक्टर सूर्य की निगाहें उस हवलदार पर नहीं थी। कमाल है। हाँ, इंटेलिजेंट उसे लेकर यहां से रवाना हो चुका है। ठीक है, इस सूचना के लिए तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, हवलदार देसीराम। कार सड़क पर जितना चाहे भाग सकती है, लेकिन अगर सड़क रास्ता ना दे तो उसे रुकना ही पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना ही पड़ता है। ट्रक हटे बिना आगे नहीं जा सकते साहब। क्रेन बुलाई है, आने में वक्त लगेगा। क्रेन? राजनगर में ऐसा कोई भी काम वक्त पर नहीं होता। क्रेन आने में वक्त लगेगा। हाँ साहब, तब तक आप भी मसाले वाली मूली खाइए। हाँ साहब, टाइम पास। नींबू मसाले वाली मूली, मुंह में पानी भी नहीं आ रहा। मेरा मनपसंद चीज है। सत्यानाश हो SCI बाप का। कमबख्त ने मुझे ठीक करने के बहाने मुझे टेस्टलेस कर दिया। नहीं, मैं मूली पसंद नहीं करता। बाद में सबको पता चल जाता है कि मूली खाई थी। हटो, ट्रक हटाने दो। क्या तुम ट्रक हटाओगे? 2 मिनट बाद। तुम्हारा ट्रक कहाँ पर पलटा था? यहीं पर तो था। हाँ, सड़क के बीचों बीच। तो अब कहाँ है? वहां पर, सड़क के किनारे। अपना माल ट्रक पर वापस रखो, मैं चला और तुम भी जाओ। और हाँ, जल्दी मूली खाने आऊंगा। जय राधे। राजनगर में बॉस को खबर दो कि वो यहां से चला गया है। खबर बॉस के पास पहुंची। मूर्ख, जाहिल, उसे तो जाना ही था। काम हुआ या नहीं? काम भी हो गया बॉस। ट्रक पलटने का ड्रामा सफल रहा। रोबो वैज्ञानिक रघुवंश के लिए ये जबरदस्त झटका था। देखो देखो, जिस मिस्टर इंटेलिजेंट पर तुम्हें नाज था, वो जंगा की बजाय उसका पुतला लेकर आया है। जंगा इसे मूर्ख बनाकर भाग आया। जंगा इसे मूर्ख बनाकर भाग गया। जंगा को उस वक्त भगाया गया होगा जब वो दोनों ट्रक ड्राइवर और क्लीनर मुझे मूली की पेशकश कर रहे थे। मैं चूक गया। कमिश्नर साहब, ये पूरा किस्सा मुझे प्री प्लान सा लग रहा है। इस पुतले ने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसे कार में मौजूद बेहोश जंगा ने पहने हुए थे। इंटेलिजेंट ने मुझे जंगा के उस वक्त के चित्र प्रेषित कर दिए गए थे। ये देखिए, और मेरा दावा है कि पुतले को कपड़े घटनास्थल पर नहीं पहनाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को पहले ही पता था कि इंस्पेक्टर स्टील के बदले इंटेलिजेंट जंगा को लेने आएगा और वो उसे आसानी से मूर्ख बना सकता है, जबकि ये बात सिर्फ मुझे, SP को और मुंबई कमिश्नर को ही मालूम थी। ऐसा आदमी सिर्फ एक ही हो सकता है और वो तुम हो सकते हो।
तुम जंगा के राजनगर स्थित आदमियों से मिल गए लगते हो। नहीं, अरेस्ट हिम, मैं निर्दोष हूं। एससीआई बाप ऐसा काम नहीं कर सकता। इसे भी गिरफ्तार करो और अनीस की लैब में भेजो, वहां वो इससे सच उगलवाएगा। आप भूल रहे हैं कमिश्नर साहब, मैं निर्दोष हूं। मैं केवल इंटेलिजेंट के रूप में मैं अपनी श्रेष्ठता दुनिया के सामने रखना चाहता था। हटो पीछे। नहीं इंटेलिजेंट, कानून को अपने हाथ में मत लेना। हाँ इंटेलिजेंट, हम निर्दोष एवं सच्चे हैं, हमारी सहायता ईश्वर करेगा। एससीआई बाप ठीक कहता है, उसने मुझे कानून की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया है। चलो, कहाँ चलना है? इसकी कार को भी हेडक्वार्टर पहुंचा दो। राजनगर पुलिस के हाथों जंगा की फरारी का एक बदनुमा दाग बनकर उसके माथे पर लगी थी। इंस्पेक्टर स्टील, ये दाग अब तुम्हें मिटाना है। इसके अलावा एक मासूम बच्ची की जिंदगी का भी प्रश्न है, जिसे जिंदगी वही अपराधी जंगा ही दे सकता है। ये विश्वास किया जा रहा है कि जंगा राजनगर से वापस मुंबई भाग गया है, क्योंकि राजनगर में उसके मददगार तो हो सकते हैं, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क मुंबई में ही है। वो मुंबई के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता। मैं तो मुंबई जाकर उसे राजनगर ले आऊंगा, लेकिन पहले राजनगर में उसके उन मददगार हाथों का पता लगाऊंगा। उन मददगार हाथों का पता लगाने के लिए जरूरी था साईं बाप रघुवंश और इंटेलिजेंट से मिलना। इंस्पेक्टर स्टील, ये सच है कि जंगा को राजनगर लाने की खबर मुझे कमिश्नर साहब, इंटेलिजेंट, मुंबई कमिश्नर और राजनगर एसपी साहब को ही थी, लेकिन मैं दुर्भावना भरा ये काम हरगिज नहीं करूंगा, वरना इंटेलिजेंट को पुलिस में शामिल कराने क्यों लाता। इंटेलिजेंट ने भी वही सफाई दी। मुझसे लापरवाही जरूर हुई, लेकिन कसूरवार तक पहुंचने का एक रास्ता है, वो ड्राइवर, क्लीनर और मूली वाला जिसकी तस्वीर मैंने उतार ली थी। गुड, स्कैन मोड। इंस्पेक्टर स्टील ने उन तस्वीरों को स्कैन कर लिया। इंस्पेक्टर स्टील के कंप्यूटर सेक्शन में राजनगर के सभी छोटे बड़े क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स फिट हैं। चेक क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल फोटोग्राफ मैचिंग प्रोसेस स्टार्ट। क्लिक क्लिक, फोटोग्राफ मैच, पिक पिक। उस ड्राइवर, क्लीनर और मूली वाले के फोटोग्राफ छोटू रंगा और बिरंगा नामक उठाईगिरियों के शक्लों के साथ मैच कर गए। वो तीनों उठाईगिरी कहाँ मिलेंगे, ये बात इंस्पेक्टर स्टील को अच्छी तरह से मालूम थी। बिरंगा, मुझे मूली नहीं खिलाएगा? इंस्पेक्टर स्टील, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मेरे शरीर का कुल वजन कितना है? 400 किलो, 450 किलो। करेक्ट। इस हिसाब से इस गुस्से का वजन और असर कितना हुआ? हमें ना वजन मालूम करना है ना सर, तुम काम बोलो। तुम जिस भी मामले में जो पूछोगे हम बताएंगे। हाँ, इस मुक्के को दूर करो, इससे पढ़ने से पहले ही मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। तीनों इंस्पेक्टर स्टील का मुक्का देखकर इतना डर गए कि उसने जो कुछ पूछा वो बताते चले गए। उन तीनों को लॉकअप में पहुंचाने के बाद, कमिश्नर साहब, रोबो वैज्ञानिक रघुवंश और इंटेलिजेंट निर्दोष हैं। कसूरवार हमारा ही एक बड़ा अफसर है, एसीपी राठौर, जिसके राजनगर माफिया गैंगों के साथ संबंध है। इन्हीं में से एक गैंग की मदद जंगा के आदमियों ने ली है ताकि जंगा को राजनगर ना लाया जा सके। ओह आई नो, ओह नो। आगे की इंक्वायरी और कार्रवाई आप कीजिए। मैं जंगा को राजनगर लाने के अपने अभियान पर आगे की इंक्वायरी और कार्रवाई आप कीजिए। मैं जंगा को राजनगर लाने के अपने अभियान पर निकलता हूं। और हाँ, मिस्टर इंटेलिजेंट बेहतर साबित हो सकता है अगर उसका दिमाग एक पुलिस वाले की तरह सोचने लगे। उन्हें छोड़ दीजिएगा। एसीपी राठौर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एसीपी खुरदारा के लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। शायद मैं बदनसीब हूं। इंतजार करना, मैं इस बच्ची के लिए जिंदगी लेकर लौटूंगा। मैं और कर भी क्या सकता हूं। मुंबई में जंगा अब कुछ भी कर सकने के लिए आजाद था।
तूने मेरे लिए काफी काम किया है गुरु। मेरी फरारी के लिए राजनगर तक जाल बिछाने के लिए तूने ही राजनगर के पहलवान गैंग से कांटेक्ट किया, जिसकी सीधी पहुंच एसीपी राठौड़ तक थी। और आखिर एक बार फिर मैं आजाद हो ही गया। वहां एसीपी खुरदरा तड़पता होगा, राह ताकता होगा मेरी। पर अब तक तो उस हरामी को पता चल गया होगा न गुरु कि मैं फरार हो गया हूं। अब तक वो अपनी बेटी का कफन खरीदने पहुंच गया होगा। चीयर्स। और यहाँ चीता को कफन मैं पहनाऊंगा, वो भी रात का खाना खाने से पहले। घबरा मत, मैंने अपना एक आदमी उसके पीछे लगा दिया है, उसकी रिपोर्ट आती ही होगी। रिपोर्ट आ गई, वो यहाँ से जा रहा है गुरु। ओके, जंगा फरार हो गया है, वो मुझ पर भी हमला कर सकता है, मुझे सावधान रहना होगा। सावधानी धरी रह गई। अरे सड़क पर ये पाइप किसने रख दिया? हमने तो सड़क पर और भी बहुत कुछ रखा है, जैसे ये मशीन गन जो मौत दागती है। तूने भी ऐसे ही जंगा पर दागी थी ना? चीता खतरे को भाप गया था। कुत्ते चीते का शिकार करने निकले थे, मगर चीता भागने या उसे घबराने वाला नहीं था। सिंह सिंह, ये हमला जंगा करवा रहा है। चीता, तू बेकार ही कार में जा छुपा है। तू भागने का विचार तो त्याग ही दे, क्योंकि मैंने कार के अगले टायर फोड़ डाले हैं। तू छुपा हुआ है, वरना देख लेता कि मेरे हाथ में क्या है। चल, मैं तुझे बता देता हूं। खटाक। इसको रॉकेट लॉन्चर कहते हैं, जो तेरी कार के साथ साथ तेरे भी परकच्चे उड़ा डालेगा। ये आया रॉकेट। गनीमत थी कि चीता तब तक कार छोड़ चुका था। ये लोग आक्रमण की चेन बनाकर आए हैं। अगला हमला भी तैयार होगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी जब जोरों से हिलाकर और फेंक कर मारी जाती हो, तो वो दुश्मन के सिर पर बारूद की तरह जाकर फटती है। मुझे अगले हमले की आशंका पहले से ही हो गई थी। ये लोग सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें को मुझ पर फेंक रहे हैं, और अगर एक भी बोतल मेरे सिर पर फटी तो इसका असर घातक हो सकता है। मारो, बोतलों की तरह ही इसके भी परकच्चे उड़ने चाहिए। लेकिन अचानक बोतलें उससे टकराना बंद हो गई, मगर बोतल टूटने के स्वर एक के बाद एक आते रहे। बोतलें तो टूट रही हैं, मगर मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रही है? खड़ाक। कारण स्पष्ट था, कोई चीता और उन बोतलों के बीच में आ गया था। छनाक। ओह, ये तो इंस्पेक्टर स्टील है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका कार्यक्षेत्र तो राजनगर है। खनाक। इंस्पेक्टर स्टील ने एक बदमाश की गर्दन दबोची और गरम बोतल बदमाश के मुंह में घुसेड़ दी। सड़क को जंग का मैदान समझ रखा है क्या? फिर बोतल को एक झटके से तोड़ा। कड़ाक। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो को जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिसका नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 3 में।